रात बड़ी अंधेरी थी। तेज हवा चल रही थी। मीना अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल ग्लानि से फिल्दा हुआ था। अतीत उसे सता रहा था। उससे बहुत बड़ी रोंगी हो गई थी। मीना को सुकून की तलाश थी। वो फॉरगिवनेस चाहती थी। उसका मन अंधेरे से निकलने का रास्ता खोज रहा था। वो अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करती? उसे शांति कहां मिल सकती थी? मीना एक धार्मिक परिवार से थी। आस्था उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। वो कर्मों में विश्वास रखती थी। वो जानती थी कि उसके कर्मों के परिणाम होंगे। उसकी रोंगी उन सभी सिद्धांतों के खिलाफ थी जो उसे प्रिय थे। हाल ही में वो लालच में बह गई थी। उसने एक गरीब किसान से झूठ बोला था और उसे धोखा दिया था। किसान का दुखी चेहरा उसे शर्म से भर देता था। मीना को अपनी रोंगी की गहराई का एहसास हुआ। उसे अपनी रोंगी सुधारनी थी। ये की आमलिशी किसकी की किसे उन्हीं ही थी। अगली सुबह मीना गांव के मंदिर गई। उसने पुजारी को अपना सारा हाल सुनाया। अपने सिंस कबूल करते हुए उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने खुद को छुड़ाने का तरीका मांगा। पुजारी ने धैर्य से उसकी बात सुनी। वो एक दयालु और बुद्धिमान वृद्ध थे। उन्होंने उसे आशा की एक किरण दिखाई। उन्होंने उसे एक पवित्र तीर्थ यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने उसे पवित्र गंगा नदी से क्षमा मांगने की सलाह दी। मीना ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने एक साधारण सा बैग पैक किया। उसने सादे कपड़े पहने जो कठिन यात्रा के लिए तैयार थे। भारी मन से लेकिन आशा की एक किरण के साथ वो चल पड़ी। उसका गंतव्य हरिद्वार का पवित्र शहर था। वहां वो पवित्र गंगा में स्नान करेगी। पुजारी ने उसे बताया था कि नदी में डुबकी लगाने से उसके सिंस धुलवे। यह प्रायश्चित की दिशा में पहला कदम होगा। यात्रा लंबी और कठिन थी। मीना को कई चुनौतियों का सहारा करना पड़ा। वो चिलचिलाती सन में मीलों तक वॉक्ड। उसने ठंडी रेगिस्तानी रातों का सहारा किया। उसका सहारा जंगली जानवरों से हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक हंगरी विधवा से हुई। वो महिला कमजोर और दुबली पतली थी। मीना ने अपनी भूख के बावजूद अपना थोड़ा सा खाना उसके साथ बांट लिया। विधवा की आभारी आंखों और आशीर्वाद ने मीना को एक उद्देश्य का एहसास कराया। कई हफ्तों के बाद मीना आखिरकार हरिद्वार पहुंची। उसने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। पानी ठंडा था लेकिन ताजगी देने वाला था। उसने अपने ऊपर से एक राहत का एहसास महसूस किया। उसने फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना की। हरिद्वार से उसने अपनी यात्रा जारी रखी। वो पुष्कर के पवित्र शहर की यात्रा की। वहां उसने ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। उसने प्रार्थना की और देवता का आशीर्वाद मांगा। उस रात मीना ने एक ज्वलंत सपना देखा। भगवान ब्रह्मा उसके साहार्ते प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति दीप्तिमान और दिव्य थी। उन्होंने उससे धीमी कोमल आवाज में बात की। भगवान ब्रह्मा ने उससे कहा कि उसके रियल रिपेंटेंस ने उन्हें छू लिया है। उन्होंने कहा कि विधवा के प्रति उसकी काइंडता ने उसे पुण्य दिलाया है। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसे माफ कर दिया गया है। उन्होंने उसे शांति और एक नई शुरुआत का आशीर्वाद दिया। मीना की आंख खुली तो वो महीनों में पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। सपना सच लगा। दिव्य आशीर्वाद ने उसे एक नए उद्देश्य से भर दिया। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो अपने गांव लौट आई। वो उस किसान के पास गई जिसके साथ उसने गलत किया था। आंखों में आंसू लिए उसने सब कुछ कबूल किया और उससे फॉरगिवनेस मांगी। किसान उसकी रियल छाई से प्रभावित होकर उसे माफ कर देता है। मीना ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वो अपनी काइंडता और करुणा के लिए जानी जाने लगी। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की।
वो एक साधारण जीवन जीती थी, जिसका मार्गदर्शन आस्था और विनम्रता करती थी। मीना की यात्रा रिपेंटेंस की शक्ति का प्रमाण थी। इससे पता चला कि मोक्ष की तलाश करने में कभी देर नहीं होती। उसकी कहानी ने दूसरों को रिलीजियसता और करुणा का रास्ता चुनने के लिए प्रेरित किया।